देश का एक जुनून, 2 बच्चों का हो कानून। पूरे देश का एक जुनून, 2 बच्चों का हो कानून। बढ़ती जो आबादी है, देश की बर्बादी। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव लगातार और आज वर्ल्ड पॉपुलेशन डे है और जिसको लेकर के यहाँ पर कई सारे जो लोग हैं, पॉपुलेशन लगातार बढ़ रहा है, जो जनसंख्या है वो लगातार बढ़ रही है, जिसको लेकर के आज यहाँ पर कई सारे जो लोग हैं यहाँ पर पहुँचे हुए हैं और जनसंख्या समाधान फाउंडेशन की ओर से सब महिलाएं और सभी लोग यहाँ पर उनके मेंबर्स पहुँचे हुए हैं। यहाँ पर हमारे साथ सुचिता जी हैं, हम लोग इनसे बातचीत करते हैं आखिर क्या कुछ मांगे आप लोग लेकर के, क्या कुछ मांगे हैं। देखिए, जनसंख्या समाधान फाउंडेशन पिछले 9 वर्षों से लगातार देश में जनसंख्या नियंत्रण कानून लागू हो, इसको लेकर आंदोलनरत है। और चूंकि आज विश्व जनसंख्या दिवस है, हमारे लिए विशेष दिन है, चूंकि हम जनसंख्या विषय पर काम कर रहे हैं, तो पूरा देश एक साथ 12 बजे आज ज्ञापन प्रधानमंत्री जी के नाम डीसी साहब को देकर हम अपना ज्ञापन सौंप रहे हैं। हमारी मांग है कि 2 बच्चों का कानून हो, तीसरे बच्चे पर उसको सारी सरकारी सुविधा से वंचित किया जाए और चौथे बच्चे पर उसे सशक्त कारावास की सज़ा हो। ऐसा कठोर कानून बनकर आए और सभी जाति, धर्म और भाषा से ऊपर उठकर देश के तमाम नागरिकों के ऊपर समान रूप से लागू हो। इस पर हम सभी कार्य कर रहे हैं और निश्चित तौर पर जिस तरह से देश में, पूरे देश में आज प्रधानमंत्री जी के पास ये ज्ञापन जाएगा डीसी साहब के माध्यम से, तो ये दबाव प्रधानमंत्री जी के ऊपर बनेगा और जल्द ही देश में ये कठोर जनसंख्या नियंत्रण कानून बनकर आएगा। अभी आपने देखा होगा योगी जी इसकी घोषणा भी कर दी है, वहाँ पर पूरा प्रारूप तैयार हो गया। वहाँ पर ये घोषणा हो गई कि 2 से ज़्यादा बच्चे रखने पर उसको कोई भी सरकारी सुविधा नहीं मिलेगी। तो चूंकि ये एक राज्य का विषय नहीं है, ये विषय पूरे देश का है, तो ये पूरे देश के अंदर इस कानून का आना ज़रूरी है। इसके लिए जनसंख्या समाधान फाउंडेशन के लोग आंदोलनरत हैं और ये मांग करते हैं कि जल्द से जल्द जनसंख्या नियंत्रण कानून बनकर आए और देश के अंदर जो इतनी गंभीर समस्या जनसंख्या, जो बढ़ती जनसंख्या को लेकर है, उसका संतुलन हो, इसकी मांग को लेकर हम सभी यहाँ पे। नीतू जी, जिस तरीके से 9 सालों से इन्होंने बताया कि कार्य कर रहे हैं, तो किस तरीके का कार्य आप लोग करते हैं, क्योंकि आप लोग आज मांग कर रहे हैं, तो क्या कुछ चीज़ें जो जनता के बीच में आप लोग किस तरीके से जाते हैं और क्या कुछ बताते हैं और समझाते हैं लोगों को। हम लोग घर घर जाकर जितने भी जनसंख्या समाधान फाउंडेशन के योद्धा हैं, सारे लोग, हर एक प्रत्येक नॉर्मल जो आम इंसान है, आम जनता है, उनके बीच जाते हैं। उनके अगर कोई संगठन से जुड़े हुए लोग हैं, उन लोगों से भी बातचीत करते हैं और उनको जनसंख्या विषय पे बताते भी हैं, उनकी राय भी जानते हैं और उनसे ये भी मतलब हम लोग पूछते भी हैं कि आप लोग क्या चाहते हैं। देखिए, एक अब चाहे वो कोई सरकारी अधिकारी हो या किसी भी धर्म से रिलेटेड भी लोग हैं, वो सारे लोग चाहते हैं कि जनसंख्या नियंत्रण कानून बने और यकीन मानिए, अगर कठोर जनसंख्या नियंत्रण कानून जब तक नहीं बनेगा, इस समस्या का समाधान भारतवर्ष में कम से कम नहीं हो सकता है, क्योंकि हमारे यहाँ जागरूकता की कमी तो है। हम लोग जागरूक करने का काम कर रहे हैं लोगों को ग्रामीण एरिया में भी, इसीलिए हम लोग 24 जिला, जितने भी झारखंड के भी जितने जिला हैं, सभी जगह पे आज पदाधिकारी लोग वहाँ पे अपने अपने स्तर से जाके वहाँ के डीसी को ज्ञापन सौंप रहे हैं। तो आज ये सभी लोग जाकर के डीसी को ज्ञापन सौंपेंगे कि वो प्रधानमंत्री तक अपनी बातों को पहुंचा सकें और पूरे भारतवर्ष में जो जनसंख्या जो जिस तरीके से बढ़ रही है उसको कंट्रोल किया जा सके। और इनका एक ही नारा है, हम 2 हमारे 2 का नारा लेकर के ये सभी लोगों के पास जाती हैं कि पॉपुलेशन जो है वो कंट्रोल हो सके और जितनी जो परेशानियाँ जो है वो जिस तरीके से बढ़ रही है भारत में, वो कहीं ना कहीं कंट्रोल किया जा सके और जो जॉब की वैकेंसी जो हमेशा निकलते घटते रहती है उसमें परेशानी होती है। क्या एक मात्र कारण ये भी हम लोग देख सकते हैं कि जो संख्या लगातार बढ़ रही है, क्या उसकी वजह से भी जो जॉब की जो संख्या है उसमें भी कमी आ रही है? बिल्कुल, निश्चित तौर पर आप अगर 10,000 वैकेंसी जाते हैं तो 1 लाख लोग अप्लाई करते हैं। सरकार जिस तरह से जनसंख्या बढ़ रही है उस हिसाब से वैकेंसीज नहीं पैदा कर सकते। संसाधन सीमित है हमारे सामने, हमारे देश का भूभाग सीमित है, सारे जितने भी संसाधन सीमित हैं और जनसंख्या असंतुलन बहुत रफ्तार से बढ़ रही है, तो निश्चित तौर पर उतनी बड़ी जनसंख्या का वहन नहीं कर सकते हमारा सीमित संसाधन। तो अगर अभी कंट्रोल नहीं किया गया तो निश्चित तौर पर गृह युद्ध के हालात पैदा हो जाएंगे आने वाला समय में। हमारे पास तो इतना बड़ा भूभाग भी नहीं कि इतनी बड़ी जनसंख्या का वहन हो सके, तो हम अन्न कहाँ से उपजाएंगे? तो ये समस्या हमारे सामने बहुत जल्द देश में आने वाली है। इसका आकलन करके हमारे संघ के राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य माननीय इंद्रेश कुमार जी के, चूँकि मुख्य संरक्षक हैं हमारे, उनके मार्गदर्शन पर पूरे
पूरे देश में ये कानून चल रहा है। और मैं चूँकि झारखंड प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष होने के नाते झारखंड के हर जिले में हम लोगों का ये कार्यक्रम चल रहा है। जैसा कि अभी नीतू जी ने बताया, हम लोग साप्ताहिक संगोष्ठी करते हैं, उसमें लोगों को अवेयर करते हैं। अब चूंकि हम दो हमारे दो तो बहुत पहले से चलते आ रहे हैं, लेकिन सबके दो हुए क्या? नहीं हुए। तो ये अब नारा नहीं चलेगा कि हम दो हमारे दो तो सबके दो, एक देश एक विधान। हमारे दो तो सबके दो होंगे, देश में कोई दूसरा कानून नहीं होगा। और चूंकि हमारा देश अगर एक समृद्ध राष्ट्र की ओर अगर बढ़ेगा तभी बढ़ेगा जब एक संतुलित जनसंख्या हमारे पास होगा। तो सभी जिलों में डीसी को ये जा करके अपना ज्ञापन सौंपेंगे और इनके नारे के साथ ही अब इस सारी चीज़ों को एक सामान्य रूप से देखने का प्रयास किया जाएगा कि जिस जो जनसंख्या है उसको कंट्रोल किया जा सके। इसी के साथ देखते रहिए लाइव लगातार। रांची से मैं पूजा, नमस्कार। न्यूज अपडेट के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आप हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। बने रहे लगातार.in के साथ।